देखने नहीं दिया, वहाँ देखने नहीं दिया, यहाँ देखने नहीं दिया, तो कैसे हम मार करके मार देगा और मतलब हम ले जाएंगे उसका बॉडी। हालांकि जो सूर्या हांसदा है इसको मृत पाया गया और वहाँ से हम लोग को जो बरामदगी हुई है वो एक देसी कट्टा एक बरामद हुआ है, देसी पिस्टल एक बरामद हुआ है। सूर्या हांसदा जहाँ को मताय उन्हीं पुलिस को ठुगज किदिया तो नवा को बाड़ाया चे ये तो ठुगज किदिया तो दिला एहब खय आसोኝ लास्ट वीडियो पे थेन तबना झारखंड खय गोड्डा जिला ना अडी मारंग खबर हजुकना गोड्डा लालमाटिया खन सूर्या हांसदा जहाँ नितमे तहे कना उन्हीं पुलिस को ठुगज किदिया नवा पूरा मामला अडी आयमा रकम हर को लैदा से आयमा रकम को रोडदा चे कना सरिया अकोय मेंदा रूपबार ले को गिरफ्तार लेदिया और सोमवार ले सेता को इदी कते को ठुगज किदिया चिदा को ठुगज किदिया और चे लका को इदी किदिया उनी को साब किदिया पहिल इने कते को इदी किदिया उन्हें को छानबीन पुलिस को कुली किदिया जे आम थे उनी को कुली किदिया बंदूक को चे को चो आयमा तर उना बारे को कुली किदिया जे आम थे हिना उनी हे किदा इसके बाद की सिंदरा को इदी किदिया ओकारेन दोहो कदा उन्हें उनको पुलिस को लेदा जे ओंडे इदी कते उनको पुलिस सावे झगड़ा कान थेना और बंदूक को चे उचे रेके को और को ठू कान थेना ठू ठू तको टाइम तको नेल किदिया जे गोइना इसके बाद इने तायम 1-1.5 घंटा को लड़ाई कान थेना इसके बाद भी को उनिया ये को बुझ किदा बोले गोइना उनी चे को जिका का थेना गोड्डा एरिया को मेंदा आयमा पुलिस स्टेशन रे उनी ऊपर आयमा तर केस तहे कना 50 प्लस उनी दो नुंकाई कमी थना जैसे जहां को दादागिरी लेका बोले नक्सल मान दो बाय थे कना उनी दो दादागिरी लेका कमी कान थना से आतंकवादी हो बाय थे कना उनी दो जहां की दादागिरी लेका बोले नेता लका थे कना नेता हो बीजेपी को हो आयमा धाव पार्टी रे लड़ाई कना इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को हो जा बुझे कान ले कान सब को बुझे कना उना को हो लड़ाई ना मेनखाय वोट रे तिना धाव लड़ाई ना सनाम धाव भी हराव कना और उनी आयमा धाव कना कमिल मेनखान सक्सेस द बांग होई लेनते मेनखान उनी तो चे कोई कमी थना जहां थे जगह जमीर ना को ये कुठे उंडे से जहां पुल को बनाव चे को उंडे को डायरेक्ट डिमांड कान देना पैसा जहां बुझक ना ले सकते उनका को मेंदा बांगमा इसके बाद आयमा तो उनका कमी थेना हर को गोय ना धमकाव रेना और मिटन कंपनी रहो उनका को लेदा बांगमा उनिया नितुम हेना जे गाड़ी आयमा तर को जेरा रात है ना अदोना तिना सरी ओना तो बहु ले देखना जा पुलिस को ले कान हिसाब ते इसके बाद पुलिस अकुआ छानबीन को लेदा जे उनको पुलिस जतो को नाम कदा उनी ठे चे चे को नाम कदा उनिया ये रे उन्हें कोई दिल दे खय बंदूक को नाम कदा देसी कट्टा मिट्टे सबरिया को नाम कदा चे कुछ अब हेमा उनका को नाम कदा इसके बाद और आज बहु जाए ले कान हिसाब ते उनी मेंदा जे इन रेन जवाय दो आज सेता गी गालमारावना जे फोन तकिन गालमारावना बांग मानदे रुवा कान थेना आर को साब किदिया आज बोले हिसाब ते मेंदा फोटोवरती को किदिया आर को जेल रे को दोहो किदिया और उनी दे मेंदा जे उनिस दो उनकाना हालत रे बाय थेकना जे उनी दड़ दड़ी मेनते अदो उना येते आज भुआ कथा बो अंजमा लासे नुआ दो रविवार 10 तारीख को साब लिया और सोमवार यानी कि 11 तारीख को इनकाउंटर किदिया और आज बहु हो मौजते उन्डे उनिया गोय हरमो बको नेल चो दिया लहार हो बको ले दी थेना इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करते आज बहु लहारे ट्वीट ले गया से सोशल मीडिया रे बोले ले दा बांगमा नुका नुका कथा कना और नुस्ते बड़ी हुई दड़िया और आयमा हर को मेंदा जे पुलिस जानबूझ करते से साजिश कना नुआ दो और बोले उन्हें गोजे लगी उनका को मेंदा इसके बाद आयमा रकम को लेदा आयमा रकम हर को मेंदा जे पुलिस छानबीन जरूर कना चे कना सरिया चे कना बांग उना को मेंदा छानबीन को खोजो कना सीबीआई जांच हुई जरूर ये तीन पुलिस सही से गलत को कमी कदा पुलिस मा को ले हिसाब तमा आयमा रकम को ले कना
आदो बो नेला नवा हो जे नुई आज बहु चे लेदा उनी बारेते इसके बाद लास्ट से बो गालमारा तो दिला ओना क्लिप नसे बो नेल कागी चे कोई ले कदा आज बहु हम कल भी 3 बजे बात किए थे, बोले कि आपके पास क्या है, बोला कि मेरे पास आधार कार्ड है और मेरा टाइफाइड का जो इंजेक्शन चल रहा है, बस यही दवाई है। मतलब अभी क्या बोल रही है पुलिस? अब ये बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ साइन कीजिए, तो हम मना कर दिए। आप सबको स्वीकार नहीं कर रहा? नहीं, क्या करेंगे? देखने तो नहीं दिया, देखने नहीं दिया, वहाँ देखने नहीं दिया, यहाँ देखने नहीं दिया, तो कैसे हम मार करके मार देगा और मतलब हम ले जाएंगे उसका बॉडी। भागता तो वहाँ से नहीं भागता, मतलब सूर्य हंसदा वहाँ से बाइक से लेके गया है, एक रात रखा और दूसरे मतलब उधर में मार दिया। मतलब वो तो भागने की स्थिति में ही नहीं था, उतना ज़्यादा खराब था तबीयत उसका। मतलब वहाँ का तक ऐसा वैसा बताया जा रहा है कुछ हथियार भी बरामद हुआ है। नहीं नहीं, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्योंकि 3 बजे के बाद है, हम दोनों बात किए थे। हम कल 3 बजे के बाद है, मतलब कल शाम को 3 बजे हम दोनों का बात हुआ था। उस टाइम हम पूछे कि मतलब कैसा तबीयत है, तो बोला कि वो कहाँ पे बताया कि हम कहाँ पे हैं? वही नवाड़ी में ही हमको बताया था। मतलब बोला कि इस जगह में है। हम बोले कि मतलब हम जा रहे हैं, मतलब आपको लेने के लिए हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो बोला कि कुछ देर के बाद हम आपको फ़ोन करते हैं। मतलब तो हम बोले कि आपके पास कितना दवा है, तो बोला कि 3-4 इंजेक्शन है। मतलब और मेरे पास आधार कार्ड, उसको टाइफाइड था और मतलब मलेरिया टाइप का, और मतलब सूल से मतलब 15 दिन से उसके सूल चल रहा था। मतलब और टाइफाइड, मतलब यही बताया था। तो हम बोले कि रिपोर्ट में क्या आया है, तो हम बोले कुछ दिन पहले बीमार थे, तो बोले कि पिछले कम है क्या, बोला कि वो भी, लेकिन ज़्यादातर हमको सूल पकड़ा है और मतलब टाइफाइड का कोर्स चल रहा है। मतलब आंजम के तबन पे बहु चे लका मेन कदा जे उनी मेनदा जे दड़ना स्थिति रे बाय थे कना उनकाना हालत रे बाय थे कना जे बारते दिन खोय रुव कान थेना अड़ी जस्ती गी रुव कान थेना और अयुब गी गालमारा दा 3 बजे समय मेनदा इन टाइम उनी को साब करियो से इसके बाद गी उनी तायमते उनको पुलिस को मेनदा दड़ लगे कुडुमटे कान थेना। तो पुलिस तिने एडे को लेदा से सरी को लेदा नवा चिका बो मेन क्या मेनखान जुदी सरी गी सीबीआई जांच हुई दन खादो बुझा चे कना सरिया नेल हो बको नेल चुदी था ओंडे मस्ते आ तायम ते को सिग्नेचर चुदी कान थेना उना एते उनी सिग्नेचर माना किदा जे इन दो बई सिग्नेचर और इन दो उनी मेनदा बोले इन जांच हुई जरूर कना चे कना सरिया। तो बुझो कदा दिलातवार कटी जना लहा से गुड्डा एसपी चे कोई लेदा ना को बो आंजमा पिस्टल बरामद हुई है, 8 mm का जिंदा गोली 1 बरामद हुआ है, 8 mm का खोखा 3 बरामद हुआ है, मिसफायर गोली 2 बरामद हुई है, 7.6 की जिंदा 2 गोली, 7.6 का मिसफायर 2 गोली और खोखा 3 7.65 का 5.56 का खोखा 9 बरामद हुआ और 9 mm का 10 खोखा बरामद हुआ है। गुड्डा एसपी मुकेश कुमार ने इस ये जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था उसके एक दिन पहले 28 तारीख को एक घटना घटी थी जिसमें ललमटिया थाना अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट की जो ट्रक जाती है उस पर उसका आर्सनिंग करके गोली वोली चलाया गया था, जिसके आलोक में ललमटिया थाना कांड संख्या 4425 दर्ज किया गया था, जिसमें सूर्या हांसदा नाम का व्यक्ति जो है यहाँ का उसके ऊपर FIR दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसमें हम लोग बाद में पता चला कि यह साहेबगंज में भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहा है, और जब हम लोग इसका आपराधिक इतिहास निकाले तो इसके खिलाफ साहेबगंज और गोड्डा जिला में मिलाकर कुल 25 कांड दर्ज हैं जो रंगदारी से संबंधित है। इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कोयला का और ये उस चिप्स का, जिससे वो लोग अवैध पैसे की वसूली और ये रंगदारी का मांग करते हैं। उसी के आलोक में जब ये केस दर्ज हुआ उसके आलोक में एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा लगातार पिछले 2-3 महीने से जगह जगह पे छापेमारी की जा रही थी। इसी के आलोक में हम लोग बरहेट में एक हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी किए थे इसी की गिरफ्तारी के लेकर, जिसमें सभी थाना प्रभारी के साथ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, जो इनपुट मिलता है, उसके आधार पे हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी हो जाए। इसी आलोक में हम लोग को कल इसकी सूचना मिली थी कि यह देवघर में कहीं पहुंचा है। उसी के आलोक में एक छोटी टीम के द्वारा उसको वहां से गिरफ्तार करके लाया गया। गिरफ्तारी उपरांत उसको यहाँ पर कन्फेशन पे पता चला कि उसका कुछ हथियार और वो बरामद कर सकता है। उसी के आलोक में कल रात में जो SIT टीम गठित की गई थी वो बोआरी जोड़ थाना अंतर्गत कमल डेरी रहर बढ़िया पहाड़ के पास बरामदगी करने गई थी। जब टीम बरामदगी करने पहुंची तो वहाँ पर
इसके जो साथी पहले से छुपे हैं तो उसके द्वारा फायरिंग की गई। इसके द्वारा भी अपना जो कस्टडी में जो जवान था उसको धक्का देकर उसका राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें गोलीबारी चली दोनों तरफ से। आधे घंटे का लगभग जो मुठभेड़ चला, जिसमें हमारे टीम के जो द्वारा भी जो फायरिंग किया गया। फायरिंग जब शांत हुआ उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसमें जब सुबह उसमें हम लोग उसका सर्च अभियान चलाए, तो जिसके आधार पर पता चला कि जो सूर्या हांसदा है इसको मृत पाया गया। और वहाँ से हम लोग को जो बरामदगी हुई है वो एक देसी कट्टा 1 बरामद हुआ है, देसी पिस्टल 1 बरामद हुआ है, 8 mm का जिंदा गोली 1 है, 8 mm का एक खोखा 3 है, 8 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का जिंदा गोली 2 है, 7.6 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का खोखा 3 है, 5.56 mm का खोखा 9 है और 9 mm का खोखा 10 है। तो ये जैसा हम लोग जानते रहे, पहले भी इसका पूर्व इतिहास रहा है। जब भी पुलिस इसकी गिरफ्तारी करने जाती है तो पहले भी पूर्व के डीएसपी का इसके द्वारा हाथ तोड़ दिया गया, साहिबगंज में जो घटना घटी थी। और जब भी इस तरह का पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस में ये प्रोटेस्ट करता है, और प्रोटेस्ट के आलोक में कल इसने भी यही काम किया था और ये भागने का प्रयास किया था, जिसके क्रम में ये घटना घटी है। उसकी अभी जो मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। उसके बाद जो हम लोग का जो NHRC का जो गाइडलाइन है उसके आलोक में मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करके पूरी टीम की हम लोगों ने वीडियोग्राफी और उसके उपस्थिति में सारा चीज़ कराया है। उसका रिपोर्ट आना बाकी है। मेडिकल बोर्ड का भी गठन करके आज हमने उसका मेडिकल जो अंत परीक्षण प्रतिवेदन वो कराया है, उसका भी रिपोर्ट आना बाकी है। और जो NHRC को रिपोर्ट भेजना होता है 48 घंटे के अंदर, वो भी आज हम लोग उसको भेज देंगे। मुझे लगता है कि यह जो सूर्या हांसदा करके जो गैंग था, ये इस जिले के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था। उसका हम लोग एक इनकाउंटर में आज मुठभेड़ में वो मारा गया है। कितने राउंड गोलियां चली सर? अब ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम लोग अभी करेंगे। उस स्टेशन डायरी में उसका एंट्री होगा, वो हम लोग उसमें सारा डिटेल लिखा रहता है कि दोनों तरफ से कितनी गोलियां चली, कितना खोखा। मैंने आपको बता दिया अभी कि इतना बरामदगी हुआ है। इसके आधार पे अभी हम लोग मिलान करके उसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आएगा, उसमें आएगा। इनके जो साथी थे सर वो पकड़ में नहीं आए? नहीं, वो पकड़ में नहीं आए हैं। 5-6 साथी बचे हुए हैं जिसका हम लोग नाम जानते हैं। पहले से भी वर्कआउट चल रहा है, कुछ अरेस्टिंग हुई भी है। अभी हम लोग लास्ट 2-3 दिन पहले जो साहिबगंज में ऑपरेशन चलाए उसमें साहिबगंज में 2 अरेस्टिंग हुई है। यहाँ हम लोग का अभी नहीं हुआ है। 4-5 गैंग बचे हुए हैं, उसको हम लोग जल्दी पकड़ लेंगे। पुलिस के जवान भी कोई घायल है? नहीं, पुलिस की तरफ से किसी को कोई चोट नहीं लगा है। मतलब पुलिस हमारी मुस्तैद थी, क्योंकि इस तरह का हम लोग का पुलिस को पहले से पता था कि जब भी ये पकड़ाएगा तो इनका ये गोली चला सकता है। तो माइंड मेकअप था हमारे जवानों का कि अगर गोली चलती है तो हम लोग को पोजीशन लेके आत्मरक्षा अपना बचाव करते हुए फायरिंग करना है। सूर्या हांसदा को कितनी गोलियां लगी थी? तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मेरे पास आएगा तो हम बता पाएंगे। वो अब डायरी में लिखा के जाएगा कि उसको कितनी द्वारा गिरफ्तारी हुई थी या देवघर पुलिस द्वारा? गुड्डा टीम के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई थी। सर देवघर पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया था। सर, इस पर CCA लगा हुआ था और कितने केसेस इस पर थे और कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इसका रिलेशन था? देखिए, CCA तो जब लगता है, जब ये जेल में रहता है 3 तरह का CCA लगता है। जब ये जेल में रहता है तो हम CCA उसको उसमें निरुद्ध करने के लिए CCA लगा सकते हैं, जिला बदर करने के लिए CCA लगा सकते हैं, या फिर थाना उपस्थिति के लिए CCA लगा सकते हैं। तो CCA का एक टर्म होता है, जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर से उसको जब ये अरेस्ट होकर आता तो हम लोग CCA लगाते। और इसके ऊपर कुल 25 कांड दर्ज है, जो साहिबगंज का मिर्जा चौकी, बोरियो और हमारा ललमटिया, बुआरी जोर और महागामा थाना में कांड दर्ज है। सर, दिसंबर से लेकर अब तक इसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? 25 मामले दर्ज है। दिसंबर से लेकर अब तक जितने भी केस इस पे दर्ज है, इसमें 25 मामले हैं। सर, कई फर्जी एनकाउंटर के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का पार्ट है। हम लोग सभी NHRC को सूचना दे दिया है। जब भी पुलिस एनकाउंटर होता है तो ये हम लोग का नेगेटिव पक्ष रखता है। हम लोग फ्री एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखे हैं, कहीं कुछ इस तरह का नहीं है। और इसमें मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया है और फर्दर जो NHRC का गाइडलाइन है उसके आलोक में हम लोग सारा एक्शन पूरा कराएंगे। क्या सर ये इसका अमन गिरोह से भी संबंध बताया जा रहा है क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये अभी हम लोग चेक करेंगे। बाकी कुछ बातें हैं जो भी हम यहाँ नहीं बता सकते, वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे और आगे पता चलेगा। तो जो इसमें संलिप्त अगर कहीं और भी इसका गैंग सक्रिय है दूसरे स्टेट में भी, तो उसके आलोक में हम लोग अक्सर कार्रवाई करेंगे। राजनीतिक पक्ष भी बोल रहे हैं कि इसमें राजनीतिक साजिश। राजनीति का तो ये आप लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि किस पक्ष से जुड़े हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि वो शातिर अपराध कर्मी था और यहाँ का कुख्यात था, और उसका हिस्ट्री रहा है कि वो पहले भी पुलिस पे बहुत बार अटैक कर चुका है, साहिबगंज में भी कर चुका है, और ऐसा घटना हुआ है। जो हथियार बरामद हुआ है, क्या उसी का प्रयोग उस में हुआ था सर, उस कांड में? किसका? जो हथियार बरामद हुआ है सर, उसी से कांड कारित करता था।
हाँ, देखिए इससे पहले भी साहिबगंज में भी 5-6 हथियार पकड़ाए थे। हमने जब उसके गैंग के सदस्यों को उसमें भी 4-5 हथियार पकड़ाए थे। उसके पास 12-15 हथियार हमेशा लेके चलता था, जिसमें से कुछ बरामद कर लिए थे, कुछ हम लोग के पास और बरामद हो गए। कुछ साथी जो उसके फरार हो गए, उसके पास भी कुछ हथियार है, जिसको हम लोग अभी लग करके उसको अरेस्ट करके जेल में। सर इस टीम को लीड किसने किया था सर? ये इसमें एसडीपीओ गोड्डा, क्योंकि महागामा पहले लीड कर रहे थे क्योंकि वो अवकाश में थे, तो एसडीपीओ गोड्डा इसको लीड कर रहे थे। घटना घटने के बाद जब सारा मुझे इन्फॉर्मेशन मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर को भेजा था सहयोग करने के लिए कि आप जाकर के वहाँ सहयोग करें। कितने मुठभेड़ कितने बजे की थी सर? ये रात को हुआ है लगभग 12:30-1 बजे के आसपास। एनकाउंटर में कितने देवघर से उठाया गया है। तो बताए देवघर से मेरी टीम अरेस्ट की, तो बताइए सर कितने थानों की पुलिस इन्वॉल्व थी इसमें? इसमें ऑलमोस्ट 4-5 थाने का जो मेन हम लोग का जो है बुगारी जोड़, ललमटिया, महागामा और क्योंकि टाउन का भी कुछ हेल्प हो जाता है, क्योंकि टाउन से बहुत सारा हम लोग को हेल्प मिलता है, तो टाउन मिला के हम लोग साथ। अब सर नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या इसमें यह है कि हम लोग एकदम निष्पक्ष आईओ बनाए हैं, कि इंस्पेक्टर रैंक को आईओ बनाया है ताकि एक गैजेटेड अफसर इसको अच्छा से इन्वेस्टिगेट करे। और जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं ये उपेंद्र महतो, इनको आईओ बनाया गया, इनको प्रॉपर डायरेक्शन दिया गया है कि आप इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके जो जो इसमें चीज़ें आई हैं उसको लाइए। प्लस एक और अलग से भी हम टीम बना दिए हैं, जो बनता है कि ये इसमें क्या एसआईटी बनाए हैं, जो इनके डीएसपी एसडीपीओ गोड्डा के अध्यक्षता में बना है, जो इस इनकाउंटर में क्या क्या चीज़ हुआ है उसका एक रिपोर्ट मुझे दे। कुल हत्या के कितने मामले इन पे दर्ज हैं सर? हत्या के अंदर कुल कांड 25 मामले दर्ज हैं इन पर। रंगदारी के साथ ज़्यादातर मामले हैं। ऑर्गेनाइज जो क्राइम होता है 111 सेक्शन का लगा। रिसेंट सर एसीएल में जो फायरिंग वगैरह हुई थी उसमें भी सेम इसीलिए वो जो मेरे आने के पहले घटना का था, जो फायरिंग हुई थी, एक याद कीजिए, उसके बाद फिर एक घटना किया था जिसमें वो एक शीशा फूट गया था और उसका एक जो ड्राइवर उसका कान कट गया था, उसमें भी यही इन्वॉल्व था। हाँ वाइट आसों बुझ के तब पे चेकना असलिया से पुलिस जा को ले हिसाबते से आज बहु जाए ले हिसाबते और आज गो हॉस्पिटल रे अडी आट पे राय थे उनी हो राते सुतलना। इसके बाद आयमा तरह उनका घटना घटा और चेक खबर नाम चला उनका अपडेट इदीबना। मेनखान आपे ठे नेहर तहन कना कमेंट कते जरूर पे बड़ा चीज तबना जे चेलका वीडियो पे बुझे कदा और चे हुयु जरूर कना नोआ रे कमेंट जरूर पे कमेंट तबना और लाइक पे लाइक तबना और हाइप पे हाइप तबना। तो मानखान निये वीडियो इनका की और चेलका अपडेट ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ उनका अपडेट इदीबना। मानखान निये वीडियो इनका की और दोसर वीडियो को ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ।